चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। इसमें हम बीमा के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसे हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन का चिन्ह है, दोनों साइड से घेरते हैं। तो भौतिक राशियों की बीमा लिखने के लिए अंग्रेजी के 3 अक्षरों का यूज किया जाता है। एम, एल और टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कैसे इसको समझेंगे? सबसे पहले आपको जो है ना, फिजिक्स में बीमा लिखने के लिए एसआई यूनिट याद होना चाहिए। और एसआई यूनिट अगर नहीं याद है तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है, दूरी बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, घनत्व इक्वल टू क्या होता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ों को आपको याद रखना होगा, तब आप इजी वे में बीमा को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं चाल का डायमेंशन लिखना, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए चाल बराबर होता क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय जो है, ये चीज हमको याद होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि हम लिखेंगे कैसे, उसके बाद मैं बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले एम अक्षर का यूज कहाँ करना है? एम का मतलब क्या होता है? मास बोले तो द्रव्यमान। ठीक है, क्या होगा? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। तो जहां पर भी केजी का जिक्र होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। जहां भी केजी होगा उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह से दूसरा वर्ड है आपका लेंथ। एल से हम क्या बोलते हैं? लेंथ, LENGTH। लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक जो होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। तो मीटर को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? एम से। ठीक है, तो जहां भी एम होगा, ठीक है ना, ये छोटा वाला एम, उसके लिए हम एल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह से सेम आगे है टी लेटर। तो टी जो होता है टाइम होता है। टाइम मतलब समय। समय का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है समय का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका होता है सेकंड। ठीक है, सेकंड। तो सेकंड के लिए हम एस का यूज करते थे। ये एस लेटर के लिए हम किसका यूज करेंगे? टी का। तो आपको याद रखना है कि केजी जहां पर होगा उसके लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। जहां पर मीटर एम, स्मॉल एम होगा उसके लिए एल का प्रयोग करेंगे। और जहां समय सेकंड जो होगा एस होगा उसके लिए हम टी का प्रयोग करेंगे। तो इस एम एल टी को हम लोग याद रखेंगे कि कहां पर किसका यूज करना है। तो ध्यान से देख लीजिए, एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं और फिर आगे देखते हैं। अब जैसे हमको लिखना है चाल की बीमा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी डिस्टेंस हो गया, दूरी मतलब लंबाई हो गया। तो लंबाई को हम किस चीज में मापते हैं? मीटर में। ठीक है, और समय को मापते हैं सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है ना, चाल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो एम के लिए मैंने क्या बताया था? एल का प्रयोग करना है। और एस के लिए मैंने क्या बताया था? टी का प्रयोग। तो इसका जो बीमा हो जाएगा एल टी इनवर्स या -1 भी पढ़ सकते हैं, और दोनों साइड से ये डायमेंशन लगा देंगे। तो चाल की बीमा देखिए कितना अच्छा है। आपको समझ में भी आया होगा कि क्या हो रहा है। मीटर प्रति सेकंड को हमने तोड़ा एम एल, मीटर प्रति सेकंड को हमने किस चीज में तोड़ दिया?
एल बाई टी में तोड़ा तो बन गया एल टी इनवर्स। उसी तरह से आप वेग का देखिएगा तो वेग बराबर भी वही होता है निश्चित दूरी बटा में समय, ठीक है, निश्चित दूरी बटा में समय। तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से डायमेंशन। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग P बराबर क्या होता है, तो संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक केजी और वेग का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका बीमा लिखना होगा तो हमने केजी के लिए किसका प्रयोग बताया था एम का, उसके बाद ये गुना में है तो एल टी एल बाई टी हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा एम एल टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, एम एल टी इनवर्स ये हो जाएगा किसका बीमा, तो संवेग का, ठीक है। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा त्वरण। त्वरण का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, त्वरण का ऐसे ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब कि क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर जो है उसको हम बोलते हैं तो त्वरण, ठीक है। तो यहाँ m के लिए हम l का प्रयोग, बटा में s स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे एल टी माइनस टू, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, अगला जो पॉइंट होगा आप लोगों का वो है बल। बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, तो द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान को केजी लिखते हैं, द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक केजी और त्वरण का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो केजी के लिए हमने किसका प्रयोग किया था, m का, गुना, गुना का चिन्ह छोड़िए, l अब बट्टा में क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम एल बल बराबर क्या होता है, आप इसको भी बल का ऐसी मात्रक अगर आपको याद हो तो बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो न्यूटन को हम कैसे लिखते हैं, F बराबर क्या होता है एम ए लिखते हैं, मास गुने एक्सीलरेशन, तो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा कि बल का ऐसे ही मात्रक अगर आपको याद हो लेकिन आप फिर भी नहीं लिख सकते क्योंकि बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस न्यूटन जी के सम्मान में हम क्या लिखते हैं, द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। इस चीज को समझिए। अब चलिए यहाँ तक तो हमने लिख ही दिया था, तो क्या हो जाए -2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम कार्य। कार्य का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जैसे डिनोट करते हैं, लेकिन हम जूल से लिख नहीं सकते हैं, कार्य जूल। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, ठीक है। तो बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, आपको पता है न्यूटन, लेकिन हम न्यूटन नहीं लिख के क्या लिखेंगे, द्रव्यमान गुने त्वरण, ऊपर लिखा हुआ है। तो बल के लिए हम द्रव्यमान गुने त्वरण मतलब किसका यूज करेंगे, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुने विस्थापन क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। विस्थापन का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तब इस सबको हम एक साथ लिखेंगे, केजी एम से एम में गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटा में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और आगे बढ़ते हैं हमको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो जल्दी से आप इसे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपको लिखना है शक्ति। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय, कार्य करने में जो समय लगता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, कार्य बटा समय। तो कार्य का ऐसे ही मात्रक, अब कार्य को हमने क्या लिखा था, बल गुने विस्थापन, क्या लिखा था, बल गुने विस्थापन, ठीक है। इस चीज को समझिए तभी लिख पाइएगा, और बटा में समय, ठीक है।
तो बल गुने विस्थापन, अब बल को हम क्या लिखे थे, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है गुने मीटर, ठीक है, बटा में समय भी है, तो ये बटा में तो एस स्क्वायर है ही, तो यहाँ पर हम एस से गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बटा में एस का क्यू हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ठीक है, ये किसका हो जाएगा, शक्ति का। उसी तरह आपको अगला चीज देखना है घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक क्या होता है केजी, और आयतन मतलब क्या, मीटर क्यूब, घन क्यूब बोलते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा m बटा में l क्यूब, मतलब कि ml माइनस 3। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि हम बीमा को कैसे लिख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था बीमा। तो आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं अब सारे टॉपिक को रूटीन से एक चैप्टर लेकर लगातार आगे की तरफ बढ़ते चला जाऊंगा, और आप लोग बताइए कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर समझ में आया तो आप लोगों को और वीडियो इस तरह के चाहिए तो सारे टॉपिक को मैं अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा। तो KRC जहाँ सिलेक्शन एक जिद है, आप सभी को मेरे चैनल का नाम याद ही होगा, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, ओके बाय।